चतुर्भुज यानी क्या बोलते हैं, जो चार रेखाओं से घिरा क्षेत्र। लेकिन देखो चार रेखाओं से जो घिरा क्षेत्र होता है जिसमें कोण 90 डिग्री हो जाता है, तो वो हम लोग का क्या हो जाता है, आयत और वर्ग हो जाता है। लेकिन हम लोग आयत और वर्ग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज। चतुर्भुज जो चारों ओर से घिरा क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, ये सबसे पहला। अब चाहे वर्ग हो या आयत हो, अगर चारों भुजा समान होगा तो क्या होगा, कोण 90 डिग्री होगा तो आपका वर्ग बन जाएगा, आयत भी होगा। तो चारों अगर चतुर्भुज है मतलब चारों कोण क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और डी, चारों कोण क्या होगा, हमेशा 300 डिग्री। कोई भी चार रेखाओं से घिरा क्षेत्र चतुर्भुज होगा और चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री। अब देखो चतुर्भुज पढ़ रहे तो चतुर्भुज में सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं मेंसुरेशन में। समांतर चतुर्भुज यानी, बोलो, हाँ, समांतर चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं, जैसे ए बी सी डी ना। देखो समांतर चतुर्भुज बोला ना, समांतर चतुर्भुज यानी क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा, मतलब ये वाला जो भुजा जैसे ए बी और डी सी, ये दोनों क्या होना चाहिए, समांतर। ये बराबर होना चाहिए और समांतर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन क्या समांतर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ए बी समांतर क्या होना चाहिए, डी सी, और ए डी समांतर क्या होना चाहिए, बी सी। आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। क्लियर है। अब इसमें देखो विपरीत भुजाएं, इसमें क्या बोल रहा है, विपरीत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर विपरीत भुजाएं बराबर बोलने से, जैसे देखो ए बी बराबर यहां पर क्या होगा, ये डी सी, और अगर ये भी विपरीत भुजा हो रहा, ए डी बराबर क्या होगा, बी सी। अगर दोनों समांतर है तो दोनों भुजा क्या होगा, आमने सामने का बराबर होगा। ये बोल रहा ना, एक नंबर में देखो विपरीत भुजाएं क्या होती है, बराबर। अगर समांतर चतुर्भुज है तो ए बी बराबर क्या होगा, डी सी, और ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। क्लियर है। अब सेकेंड पॉइंट देखो, विपरीत कोण, विपरीत कोण भी क्या होता है, बराबर। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला, ये जो आमने सामने का कोण, जैसे कोण ए बराबर क्या होगा, कोण सी, और कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी। ये विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद और क्या दिए थे, तीसरा समचतुर्भुज। क्या दिए, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी जिसकी क्या, चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समचतुर्भुज में जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ए बी सी डी। तो इसमें क्या बनता है, दो विकर्ण बनता है। समचतुर्भुज में दो विकर्ण बनते हैं ना। तो देखो इसमें कोण ए प्लस कोण सी बराबर, देखो ये कोण अगर चारों भुजा बराबर है तो कोण ए और कोण सी और कोण बी और डी दोनों का योग क्या होता है, देखो 180। जैसे यहाँ पर कोण ए और सी और इसमें कोण बी और डी, ये दोनों का योग, इसका 180 और इस दोनों का भी योग क्या होगा, 180 होगा। प्लस सेकेंड पॉइंट जो दिए, देखो विकर्ण समकोण पर काटते। अब ये देखो इसका ये दो विकर्ण हुआ, विकर्ण 1 और विकर्ण 2, और दोनों यहां पर जब कट रहा तो यहां पर कोण क्या बनेगा, बोलते हैं 90 डिग्री। समकोण पर काटती है ना, मतलब ये कोण क्या बनेगा, 90 डिग्री। क्लियर है। अगर समचतुर्भुज है तो जो विकर्ण जो जहां पर कटेगा वो चारों कोण जो बनेगा वो कितना डिग्री पर बनेगा, 90 डिग्री। इसके बाद जो दिए थे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज बोलेंगे तो क्या होगा, देखो समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज, हाँ, जिसकी भुजाएं, दो भुजाएं समांतर होती है। जैसे अगर ये एक भुजा है, ये एक भुजा, ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा, समांतर, नहीं ना। ये दोनों भुजा क्या होना चाहिए, समांतर। जिसकी दो भुजा क्या होगी, समांतर होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज में देखो ए बी तथा डी सी, अगर हम यहां पर ए बी सी डी कर दिए तो ए बी, ये ए बी और क्या हुआ, डी सी, ये जो दोनों भुजाओं का जो बीच का जो दूरी होता है, ठीक है ना, ए बी तथा डी सी को मिलाने वाली रेखा माध्यिका होती है। क्या होती है, माध्यिका, जो कि हम लोग अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो ये हाइट हो जाती है। ये दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होता है वो क्या होता है, माध्यिका होता है। क्लियर है। कौन सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक चतुर्भुज के चार कोण क्या होते हैं, ए बी सी डी, चारों का अनुपात क्या दिया,
3 4 5 और 6। अब हम 3 4 अनुपात 5 अनुपात 6 दिया, और चतुर्भुज के चार कोणों का योग कितना होता है? हमेशा 360 डिग्री होता है। यानी 6 4 10 5 15 3 18, 18 के बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। तो क्या निकालना है? हाँ, सबसे छोटा कोण यानी 3 के बराबर कितना? 18 दूना 36, 20 दिया 60 डिग्री आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण क्या बोला? कोण डी नहीं बी ए डी ना, कोण बी ए डी। ये देखो कोण बी ए डी कितना है बोला? 70 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है? कोण सी बी डी, कोण सी बी डी। देखो सी बी डी मतलब इसको यहां पर रेखा लिया है तब ना, सी बी डी। ये बोला कोण कितना है बोला? 65 डिग्री। ये कोण सी बी डी। तो हमको क्या निकालने बोला है? कोण बी डी सी। बी डी सी मतलब ये वाला कोण हम लोग को निकालना है, ये है ना। अब देखो अगर हम यहां पर ये कौन सा चतुर्भुज है बोला? समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में हम लोग क्या पढ़े थे? विपरीत कोण क्या होता है? बराबर होता है। विपरीत कोण क्या होता है? बराबर। मतलब ये कोण 70 है तो ये भी कोण कितना होगा? ये दोनों विपरीत कोण हो रहा है ना। अगर ये कोण ए और कोण सी बराबर होना चाहिए, मतलब ये 70 है तो ये 70। अब ये देखो ये त्रिभुज हो गया हम लोग का, ये त्रिभुज हो गया ना। अब त्रिभुज के ये क्या हो गया? 3 कोण। अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होना चाहिए? 180। अब ये 70 है, ये 65 है, तो ये कितना होगा? 7 6 13 135। 135 और कितना? 45, ये ना 180 होना चाहिए, तो 180 में 35 45 डिग्री। समझ में आया? ये पूछा था ना, कोण बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर हो गया 45। देखो क्वेश्चन में क्या दिया? दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी डी में, त्रिभुज ए बी सी डी में क्या बोल रहा? कोण क्या बोल रहा? कोण बोलो। कोण बी सी डी कितना है? 70 डिग्री। देखो बी सी डी मतलब ये वाला कोण ना, ये वाला कोण कितना हो गया? 70। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है? कोण ए डी बी बराबर 50 डिग्री। देखो ए डी बी मतलब ये वाला कोण कितना हो गया? 50 डिग्री। तो क्या निकालना है? कोण बी डी सी बराबर निकालना है ना। देखो बी डी सी मतलब क्या कौन सा कोण निकालना है? डी वाला, है ना, बी डी सी। ठीक है। देखो अगर यहां पर दिया है तो दोनों विपरीत कोण क्या होता है? बराबर होता है ना। अगर ये वाला कोण 70 है तो ये वाला कोण कितना होगा? 70 ही हो जाएगा। अगर ये 50 हुआ, ये 70 हुआ, तो ये कितना होगा? 7 5 12 120 हो रहा, तो ये 60। अब ये देखो दोनों अगर समांतर चतुर्भुज है, अगर दो समांतर रेखा है तो ये जो विपरीत कोण है ये 60 है, तो ये भी क्या होगा? 60 ही होगा। या फिर यहाँ पर 60 हो रहा तो देखो यहाँ पर जरूर 60 ही होगा। x का मान क्या होगा? 60 डिग्री। और ये वाला कितना होगा? ये 50 है तो ये भी 50। देखो 7 5 12 180 180 हुआ ना, यानी कोण बी डी सी बराबर कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो एक समचतुर्भुज क्या दिया? ए बी सी डी, दोनों विकर्ण यानी ये विकर्ण 1 और विकर्ण 2, दोनों विकर्ण किस बिंदु पर काटती है? ऊपर काटती है। हुआ। फिर क्या बोल रहा है? कोण बी डी सी कितना है? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, तो ये वाला भी कोण कितना होगा? 60 डिग्री। अब समचतुर्भुज का अगर विकर्ण जिस बिंदु पर काटता, हम लोग पढ़े थे समचतुर्भुज का विकर्ण जिस बिंदु पर कटता है वहां पर कोण क्या बनता है? समकोण। यानी यहां पर कोण क्या बनेगा? 90। तो हमको क्या निकालना था? कोण ओ ए बी ना, ओ ए बी। ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? 9 6 15, 9 6 15 50 हुआ ना, 30। तब ना तीनों कोणों का योग 180 होगा।
तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर हो गया 30 डिग्री। एक समांतर चतुर्भुज का दो आसन कोण ना, ये बोल रहा ना, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण। अगर कोई समांतर चतुर्भुज लेंगे तो ये दोनों समांतर हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, नहीं चलो वही करनी है बोलो, तो यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज में ये कोण बनता ना 4, ए बी सी डी। आसन कोण कौन सा होगा? आसन कोण बोलने से जो दो कोण होता है उसका योग जो 180 डिग्री होता है वही ना आसन कोण होता है। तो समांतर चतुर्भुज में हम बोले थे कोण ए प्लस कोण बी, नहीं कोण सी ना, ये बोला कोण सी, ये दोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण में क्या बोला था क्वेश्चन, बोलो। एक कोण अपनी आसन कोण के दोगुने से कितना अधिक है 15 कम है ना। एक आसन कोण अगर छोटा वाले को हम क्या मान लिए x, तो दूसरा क्या होगा उसका दोगुना यानी 2x से 15 कम, से 15 कम ना, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे, नहीं 15 कम तो इसमें चलो -15 रख दो, -15, ये दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री प्लस 3x -15 उधर जाएगा प्लस 195, 3 से काटेंगे 3 से 18, 3 बचे 15। x का मान कितना आया 65, एक ठो कोण कितना हुआ 65, तो चाहिए था हमको क्या बड़ा कोण बोला था ना, 65 का 2x -15 यानी 65 का दोगुना -15, 5 दूना 10, 130, 15 डिग्री। एक आयत ए बी सी डी है ना, जिसमें क्या दिया ओ ए कितना दिया 5 सेंटीमीटर, फिर ओ बी 6 सेंटीमीटर, ओ सी एक्स और ओ डी 8 सेंटीमीटर, ये दिया ना। अगर ये दिया हुआ तो हमको क्या निकालना है इसमें से ओ और सी, एक्स का मान ना। तो देखो इसमें ओ ए का स्क्वायर जोड़ ओ सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर प्लस ओ सी एक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ये ओ डी यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 और ये 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा प्लस 25 तो उधर जाके घट जाएगा 75, स्क्वायर इधर आएगा रूट, तो x का मान क्या होगा 75 को कैसे तोड़ेंगे 25 दिया 75, 25 में से क्या होगा 5 बाहर आ जाएगा यानी 5√3। देखो क्या दिया, एक समांतर चतुर्भुज ABCD ना, एक समलंब चतुर्भुज, क्वेश्चन में क्या बोल रहा एक समलंब चतुर्भुज ABCD, अगर एक समलंब चतुर्भुज बना रहे ये होगा समलंब चतुर्भुज ना ABCD, ABCD। किस पर काटते हैं बिंदु O, ठीक है। इसमें से क्या दिया है ओ ए कितना दिया 2x + 4, फिर ओ बी नहीं ओ सी ओ बी कितना 9x - 21, ओ सी 2x - 1 और 2x ओ सी 2x - 1 और ओ ए नहीं ओ डी कितना 3। देखो अगर इस टाइप समलंब चतुर्भुज आता है और दोनों क्या होते हैं अगर समांतर है तो आप यहाँ पर रख सकते हो, देखो ओ ए क्या रख सकते हो ओ ए बटा ओ बी बराबर क्या होगा
ओ सी बटा ओ डी। सिंपल सा आप इसको याद रखो, ओ ए बटा ओ बी बराबर ओ सी बटा ओ डी। उसके बाद मान बैठाओ और मान आ जाएगा। ओ ए कितना दिया था, 2x प्लस 4। फिर ओ बी ना, ओ बी कितना है 9x माइनस 21 बराबर ओ सी 2x माइनस 1, ओ डी 3। रख दो सीधा। अब यहाँ पर सॉल्व करो, 3 दूना 9 दूना 18x²। सॉल्व तो थोड़ा बड़ा होगा। समीकरण जाएगा ही जाएगा, इसका और कुछ उपाय नहीं है। देखो सोल्व करते फटाफट। 9 दूना 18x² माइनस 2 21 दूना 42x, फिर -1 माइनस 9x माइनस 21 बराबर ये 3 दूना 6x प्लस 4 तिया 12। माइनस और माइनस प्लस 21। अब देखो 18x² माइनस 42x प्लस 6x को इधर ले आओ, क्या होगा माइनस, यानी 42 और 6 कितना हो जाएगा 50। 18x² बराबर 50x। अब ये देखो प्लस 21 था और प्लस 12 इधर आएगा माइनस, यानी माइनस प्लस कितना हो जाएगा 12 घट जाएगा तो 9 बराबर 0। 18x² प्लस 50x प्लस 9 बराबर 0। कैसे ओ 9 भी है, ठीक है 9 को छोड़ दिया ना। 42 और 9 था ना 51 में 6 57 x प्लस 9 बराबर क्या हो गया 0। अब इसको कैसे तोड़ेंगे समीकरण में, कॉमन जा रहा 3। देखो अगर इसमें 3 कॉमन है ना तो 3 को क्या करो कॉमन कर लो। अगर 3 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 18 में से 3 कॉमन चल गया तो बचा क्या 6x 6 × 18 ना, फिर 3 के 3 3 9 27, यानी 19x प्लस 3 अगर इसमें चल गया 3 बराबर 0। 6x² प्लस 19 प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से अगर देखिए 19x ना 19x प्लस 3 बराबर 0। अगर हम इसमें देखेंगे तो 19 को कैसे तोड़ेंगे, 18 और 1 18 और 1 19, 18 गुना 19 होगा ना, 18 और 1 19, तो ये क्या हो गया 6x² प्लस 18x प्लस 1x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से कितना कॉमन ले लेंगे 6x कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 3। अब वहाँ पर भी देखो एक कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या x प्लस 3, यानी x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर क्या हो गया माइनस, देखो ये 57 माइनस 42 माइनस 9x और प्लस प्लस 6x इधर है माइनस था ना, तो यहाँ पर हम प्लस कर दिया ना गलती से, तो ये क्या होगा माइनस। अगर ये माइनस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का -19। अगर माइनस है तो ये माइनस होगा तो ये क्या होगा x माइनस 3, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा x बराबर 3।